क्वालिटी टॉपिक में जो मेन पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ, उनके बारे में डिस्कस करती हूँ। ये इसमें जो सबसे ज़्यादा मैटर करते हैं वो होते हैं मार्क्स, निशान, चिन्ह। जैसे ए बी के बारे में ये निशान है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, स्मॉलर, ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर इक्वल और इक्वल। ये सारे 5 साइन होते हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, आपको ध्यान रखना है ये जो साइन होते हैं, ये वाले दोनों साइन, ये होते हैं पापा। ठीक है, आप इस तरह से इन्हें समझ सकते हैं। ये जो होते हैं ये होते हैं मॉम, और ये जो है ये है आप। तो आप इसे कैसे समझते हैं? देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में, किसी स्टेटमेंट में ये दोनों साइन प्रेजेंट हैं, जैसे हमें निकालना है ए से सी तक, ठीक है, और इसमें साइन है ये ई है, ठीक है, ये है, ठीक है। हमें निकालना है ए से और सी के बीच में। जब भी कभी इस तरह के निशान प्रेजेंट होंगे, आपको पता है घर में हमेशा नॉर्मली पापा की चलती है, ठीक है। अगर पापा की चलती है तो अगर पापा के अलावा ये साइन आएंगे तो ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखेंगे, ये साइन ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे, ठीक है। अगर ये आते हैं इन दोनों में तो आपको पता है मॉम की ज़्यादा चलेगी, आपकी कम चलेगी, तो मॉम वाले साइन ज़्यादा मैटर करेंगे। लास्ट के केस में आपको माना जाएगा। अब ये क्वेश्चन है ए से और सी के बीच में, आपको बताना है क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन क्या होगा, ये वाला साइन इतना मैटर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पापा वाला साइन आ रहा है, पापा वाला साइन आ रहा है, तो इसका आंसर होगा ए इज़ ग्रेटर देन सी। ये मार्क भी इंपॉर्टेंस नहीं रखता है क्योंकि इक्वल वाला है, आप हो ये, तो ये मार्क्स तो इंपॉर्टेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें हमसे पूछ रहा है ए और सी के बीच में रिलेशन। आपको ध्यान रखना होगा ए और सी के बीच में रिलेशन में अगर ये दो साइन आ जाते हैं अपोजिट, आप चाहें तो अपोजिट में ये इक्वल वाला भी आ सकता है, नॉट अ बिग डील। अगर इस तरह के साइन आते हैं, ठीक है, तो इस तरह के साइन में हमेशा ए और सी के बीच में रिलेशन जो होगा वो होगा नाइदर नॉर, मतलब कुछ भी नहीं, इनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, हम इसका रिलेशन नहीं बता सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, कभी भी इस तरह के दो साइन आएंगे तो यही होगा। मान लीजिए ये तो है स्टेटमेंट, इसके कंक्लूज़न दिए हुए हैं। कंक्लूज़न क्या है? पहला कंक्लूज़न है ए और डी के बारे में, ग्रेटर। कंक्लूज़न है ये वाला, ये कंक्लूज़न है दो। आपको ए और डी के बीच में बताना, ए और डी, इसके बीच में आपको देखना अलग अलग साइन आ गए हैं, अलग अलग साइन है, इसके बीच में आपको पता है नाइदर नॉर होगा, ठीक है, नाइदर नॉर होगा। लेकिन एक और आंसर होता है इसका आइदर और, जो ऑप्शन में होते हैं, जो 5 ऑप्शन दिए हुए होते हैं उनमें एक आइदर और का ऑप्शन होता है कि ए, जब भी 3 साइन आ जाते हैं, जैसे कोई पता नहीं है ना ए बड़ा होगा या डी, इस तरह से, तो इसमें मान लो ए के साथ आ जाए डी, चाहे तो ग्रेटर इक्वल भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है, इसमें तो ए बड़ा हो गया, इसमें डी बड़ा हो गया, इस मतलब दोनों ही स्टेटमेंट में एक जना बड़ा है और एक जना दूसरा छोटा है और दोनों अलग अलग है। जब भी ऐसा स्टेटमेंट आता है, मतलब 3 मार्क आते हैं, 3 निशान आते हैं, 3 चिन्ह आते हैं, जैसे अलग अलग दोनों, तो इसका आंसर होता है आइदर और, आइदर फर्स्ट और सेकंड। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। आइदर और नाइदर और का केस समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसलिए मुझे लगा कि आपको आइदर और नाइदर नॉर वाले केस सिखाने चाहिए। नॉर्मली हम और क्वेश्चंस कर सकते हैं आइदर और नाइदर और वाले को छोड़कर। मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करूँगी। थैंक यू सो मच।